नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेजर्ट रोजेडेनियम। तो दोस्तों, बारिश हमारी अभी 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है ठंड का मौसम शुरू होगा। तो हमें ठंड के मौसम के शुरू होने के पहले अपने प्लांट की केयर के लिए और ठंड से बचाने के लिए कि ठंड में जो इतनी ज़्यादा ठंड होगी उसको हमारा प्लांट कैसे झेलेगा, मतलब कोल्ड रेजिस्टेंस किस तरह से हमारा प्लांट बनेगा और उस क्लाइमेट में भी अच्छे से ग्रो कैसे करेगा, फ्लावरिंग कैसे होगी और मतलब वो सेफ कैसे रहेगा। तो ठंड के आने के पहले हम कुछ तैयारियां करते हैं। तो जो भी भाई हमारे मित्र हैं अपने प्लांट को चाहते हैं कि ठंड में उनका प्लांट अच्छे से ग्रो करे और ठंड से बचा रहे, उसके लिए क्या करना है, ये वीडियो उनके लिए है और ये वीडियो अच्छे से आप देखें। दोस्तों, जो हमारे प्लांट है देखिए वो अभी से फ्लावरिंग शुरू कर चुके हैं, लेकिन ठंड में क्या इसी तरह फ्लावरिंग करेंगे, क्या इसी तरह से फ्लावरिंग होगी, क्या ये ठंड में भी इसी तरह हम ओपन खुले आसमान के नीचे रख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और हमारे बहुत से एडेनियम लवर जो हैं उन्हें डर रहता है कि ये प्लांट ठंड में इनका क्या होगा। और ठंड से बचाने के लिए उसके पहले ही हमें 1-1.5 महीने पहले कुछ चीज़ें कर लेना है। तो मैं आज आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे प्लांट को कोल्ड रेजिस्टेंस बनाएगा और जो हमारा प्लांट है ठंड में भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा, ग्रोथ उसमें अच्छी रहेगी। तो वो जो प्रोडक्ट है वो सीवीड एक्सट्रैक्ट है। तो अभी से मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अभी से आप अपने प्लांट में सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो स्प्रे करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा प्लांट जो है अभी से सीवीड एक्सट्रैक्ट अपने अंदर स्टोर कर लेगा तो वो ठंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। सीवीड एक्सट्रैक्ट एक सिंपल नाम है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। दोस्तों, हमारा जो वीडियो है ये थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट का। जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो कैसे तैयार हुआ है। देखिए, सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो समुद्री एक शैवाल होता है, उसका नाम है एस्कोफाइलम नोडोसम। तो ये जो शैवाल है इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये तो है ही, इसके साथ साथ इसमें अमीनो एसिड्स है, विटामिन्स है और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जैसे साइटोकाइनिन हो गया, हमारा एब्सिसिक एसिड हो गया और भी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इसमें ये पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी जो ख़ास बात है, ये प्लांट को ड्रॉट रेजिस्टेंस और जो है कोल्ड रेजिस्टेंस बनाता है। मतलब जो वातावरण का, जो हमारे मौसम का तनाव का जो आता है प्लांट पे, उससे हमारे प्लांट को बचाता है। इसलिए हम जो है इसे ठंड आने के 1-1.5 महीने पहले ही अपने प्लांट पे स्प्रे करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इसका जो डोज है वो ये है कि 3 ml जो लिक्विड हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है उसे 1 लीटर पानी में घोलना है और हम उसे डायरेक्ट मीडिया में भी दे सकते हैं और फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने सीवीड के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसका और क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो देखिए प्लांट के ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है, साथ में जो रूट्स है उसकी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि जब हमारे प्लांट का रूट अच्छा रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी तो हमारे प्लांट में जो है ग्रोथ अच्छी होगी और उसके बाद जो है फ्लावर का साइज़ अच्छा होगा। उसके बाद जो है उसका फ्रूट तैयार होगा, वो भी अच्छा साइज़ उसका अच्छा होगा और हेल्दी होगा। तो रूट के ग्रोथ पे जो है इसका गहरा प्रभाव है। और एक जो इसका दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो हमारा सॉइल है, जो मीडिया है हमारा, इसमें ये जो हमारे हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और प्लांट के मीडिया में हमारे वो इकट्ठा करते हैं उसे, और उससे जो है रूट्स हमारा लेता है और हमारा प्लांट ग्रो करता है। तो जो नाइट्रोजन है वो किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व है प्लांट के लिए। तो वो हेल्पफुल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संख्या बढ़ाता है। और जो इसका तीसरा है, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है वो ये है कि जो हम सीड्स कभी भी जर्मिनेट करते हैं तो उसके जर्मिनेशन में अगर हम इसे यूज करते हैं या इसका 1 ml लेके और थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उसमें हम सीड्स को सोक करते हैं
और उसे 5-6 घंटे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम सीड्स को जर्मिनेशन के लिए लगाते हैं, तो जो हमारा सीड्स जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा होगा। और जो हमारा ये 5वां बिंदु है इसका, वो ये है कि जो प्लांट का जो ग्रोथ है, देखिए ग्रोथ तो हो गया, अब किस तरह का ग्रोथ होना चाहिए प्लांट में। जो हमारा एडेनियम है उसमें जो खास तौर पे ग्रोथ चाहिए वो एक बैलेंस ग्रोथ चाहिए और संपूर्ण ग्रोथ चाहिए, जिससे हमारे प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो, ब्रांचिंग अच्छी रहे, कॉडेक्स साइज बढ़े, ब्रांचेस की संख्या बढ़े, लेकिन ब्रांच की हाइट ना बढ़े। तो वो इसे कंट्रोल करता है और इस तरह से ये बहुत हेल्पफुल जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है। तो हमारा जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो इस तरह से ही बहुत मददगार है। और जो हमारा ये 5वां बिंदु है वो ये है कि इस जो हमारा जो ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसमें जो है पोटेशियम डाइऑक्साइड है, ऑर्गेनिक मैटर है, और इसके अंदर जो हमारे मैक्रो एलिमेंट्स है ओके, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक, और जो हम जिंक हो गया, बोरान हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, और बहुत सारे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए हैं, बहुत ज़रूरी है। तो उनका जो बैलेंस सप्लाई रूट्स के माध्यम से प्लांट को होगा वो सीवीड एक्सट्रैक्ट की मदद से बहुत आसानी से होता है। और हमारा प्लांट का जो है इंटेक जो होता है, रूट का जो इंटेक होता है फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन का, वो बहुत अच्छा होता है। ये तो हो गया हमारा इसका फ़ायदा। जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ था हमारा, जिस पे हम बात कर रहे थे, ये जो क्लाइमेट है, जो हमारा मौसम है, विपरीत परिस्थितियों में जो हमारा प्लांट को स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, उसे किस तरह से बचाया जाए। तो हर मौसम में उस स्ट्रेस से बचाने के लिए जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो बहुत ही हेल्पफुल है प्लांट के लिए। तो मित्रों, आप अभी से अपने प्लांट में सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके पास ग्रैनुलर है, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो पॉटिंग मिक्स में ही मिक्स करके रिपोर्ट कीजिए प्लांट को, और फॉलियर स्प्रे भी करना शुरू कर दीजिए। आप 15 से 20 दिन में इसे स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से अपने प्लांट को ठंड में होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, कोल्ड स्ट्रेस से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।